से पार्टी ने 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक पखवाड़ा मनाने का सोचा है। वह है सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है हमारा। और मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत क्या क्या काम किए हैं उसकी चर्चा हम लोग रोज एक विषय पर करते हैं। आज का विषय असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए क्या क्या सरकार ने किया है, उसके लिए हमारे बीच में माननीय भूपेंद्र यादव जी सरकार में श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उस विषय पर आप सबके साथ चर्चा करेंगे। माननीय भूपेंद्र यादव जी। सभी मीडिया के मित्रों को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापना दिवस 6 अप्रैल से एक सामाजिक न्याय पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़े का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को बल देते हुए आगे बढ़ रही है। उसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में जो कदम उठाए गए हैं, न केवल उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए, उनके मन में संकल्प और विश्वास को बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम और योजनाओं को जमीनी स्तर तक भी पहुंचाना है। ये संयोग है कि जो 116 आकांक्षी जिले चुने गए हैं, मैं अभी एक जिला चित्रकूट से लौटा और कल जैसलमेर जाने वाला हूँ। लेकिन कल चित्रकूट में मैंने एक बनकठा गांव में जब जनता चौपाल में संवाद किया तो नीचे तक, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का विषय हो, ई श्रम कार्ड का विषय हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो, सब विषय जमीनी स्तर तक लोगों तक सर्व सुलभ हुए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी देश के गरीब लोगों के आर्थिक समावेशन और जीवन में उन्नति की धारणा को मजबूत बनाने का काम किया है। हमारे देश में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय में और देश के श्रमिक वर्गों में जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो 90% से ज़्यादा है, वो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। एक लंबे समय से विषय रहता था कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, इसका एक डाटा होना चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में अच्छा कदम उठाया जाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नए लेबर कोड आए हैं, उसमें भी असंगठित क्षेत्रों के डाटा का प्रावधान कानून के अंतर्गत भी किया गया है। और विगत 6 महीने पहले असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ और 6 ही महीने में देश में 27 करोड़ से ज़्यादा असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया, उसमें 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन ये निकल करके आए। सबसे ज़्यादा पंजीकरण कृषि क्षेत्र में जो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर कार्य करते हैं उनका हुआ। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें लगभग 54% महिलाओं का और 46% पुरुषों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 53.8% महिलाएं और 46.12% पुरुष। और उसमें भी देश में जो हम कहते हैं हमारा युवा देश है, हमारा युवा कामगारों का देश है, 18 से 40 साल के उम्र के लोगों का 59.43% रजिस्ट्रेशन हुआ। और ये सब लोग 10,000 से कम आय वाले हैं। और अब माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट में भी घोषणा की गई थी कि हमारा एमएसएमई का पोर्टल,
हमारा कौशल विकास का पोर्टल, ई श्रम का पोर्टल और नेशनल कैरियर पोर्टल, इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो इस बजट की घोषणा में भी हुआ है। और जिन श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर और विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है। और ई श्रम कार्ड को यूनिक आधार नंबर के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आर्थिक सहायता अब उनके यूनिक नंबर के कारण सीधी डीबीटी के साथ उनके साथ जोड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, कई बार ये लगता था कि जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, छोटे रेहड़ी पटरी, पान की दुकान, दर्जी, नाई, ये जो और कृषि मजदूर, भट्टा मजदूर, मतलब जो इस असंगठित क्षेत्र में लगातार एक मजदूरी के नाते काम करते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा का क्या होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को शुरू किया गया, जिसमें 60 साल की आयु पर 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी की व्यवस्था भी है। और अब तक लगभग 50 लाख के करीब 46.5 लाख के करीब मजदूर उसमें जुड़े हैं। और इसके साथ ही साथ देश में श्रम सुविधा पोर्टल का भी निर्माण किया गया। और जो एक समय में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में कोई उद्यमी नए रोजगार को खड़ा करने में परेशान होता था, उनको सारे एक श्रम सुविधा पोर्टल के रजिस्टर के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्था की गई है। देश में 4 नए लेबर कोड संसद द्वारा पारित किए गए, राज्यों में इस पर कानून बनाने का विषय चल रहा है। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन लेबर कोड के माध्यम से आने आ रहा है, एक तो न्यूनतम मजदूरी संहिता में पूरे देश में कोई क्षेत्रीय भेदभाव नहीं होगा, 50 करोड़ कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी है, मजदूरी सीमा को 18,000 से बढ़ाकर के 24,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। और वेजेस के लिए वेजेस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड और उसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का निर्माण किया गया है। देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना को भी 9 सितंबर 2020 को लागू किया गया है। और एक तरीके से 56 करोड़ से अधिक पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और लगभग 10 लाख मैट्रिक अनाज भी इसके माध्यम से वितरित हो चुका है। असंगठित क्षेत्र में डिजिटलकरण के बढ़ावे में तेजी आई है और जो अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में काफी ज्यादा तेजी भी आई है। कृषि क्षेत्र में भी किसान क्रेडिट द्वारा कृषि क्षेत्र को भी लगभग 22 से 27% औपचारिक करने का प्रावधान किया गया है। बजट 2021 में जो मनरेगा की डिमांड है उसको 73,000 करोड़ से बढ़ाकर के 98,000 करोड़ किया गया है और दिहाड़ी को भी 182 रुपये से बढ़ाकर के 202 रुपये किया गया है। 13.62 करोड़ परिवार मनरेगा के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। मनरेगा की सफल क्रियान्वयन के साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसमें 116 जिलों को शामिल किया गया, और श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए इस बजट में भी 16,893 करोड़ रुपए अधिक आवंटित हुए हैं। देश में रोजगार और रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी और नया विषय है, उसमें मजदूरों की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक नया कौशल विकास मंत्रालय स्थापित किया गया और देश में ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से भी कौशल विकास को आगे बढ़ाया गया। एक जो सभी वर्गों को जो असंगठित क्षेत्र से भी छूट जाएं, ऐसे सभी वर्गों में अटल पेंशन योजना का भी प्रावधान
सरकार के द्वारा किया गया। और जो हमारा रोजगार क्षेत्र, जो रेहड़ी पटड़ी वाले का जो रोजगार रहता है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वनिधि योजना को शुरू किया गया, जिसमें 50 लाख रेहड़ी पटड़ी वालों के लिए 10,000 रुपये तक का कोलेट्रल लोन दिया गया। अब तक 30 लाख रेहड़ी पटड़ी वालों को 3.2 करोड़ रुपया ये वितरित किया गया। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को फ्लोटर रेट के आधार पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये के स्मार्ट कार्ड देने की व्यवस्था की गई। और जो कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में जो मजदूर काम करते हैं, वहाँ BOCW के तहत 4.5 करोड़ के लगभग जो पंजीकृत कामगारों को लिए 31,000 करोड़ का फंड किया गया। रोजगार के क्षेत्र में अन्य विषयों को बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं, मछुआरों के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, प्रशिक्षण विस्तार, जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं को शुरू किया गया। और कोविड-19 में मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से भी कार्य हो रहा है। असंगठित क्षेत्रों में उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, देश के रोजगार क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से उनका डाटा बनाने के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा न केवल अभूतपूर्व प्रयास किए गए, बल्कि उसका सकारात्मक परिणाम भी हमको देखने में प्राप्त हो रहा है। और इसलिए PLFS के आंकड़े और जो हमारे अभी लेबर ब्यूरो के भी आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि देश में इस स्थिति को देखते हुए मजदूरों के रोजगार के कार्य दिवसों में एक वृद्धि होने का कार्यक्रम है। और इसका सबका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है उसको जाता है। ये विषय मैंने आपके साथ विस्तार से रखा है, फिर भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे आपने चित्रकूट में चौपाल लगाई है, वैसे बंगाल में काफी रिमोट एरिया है जहाँ पे इन चीजों का जरूरत है, वहाँ पे कब लगाने का प्लानिंग है? ऐसा है कि आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, जो बंगाल के आकांक्षी जिले हैं, वहाँ पर भी किसी की व्यवस्था और ड्यूटी लगी है। मैं कल वापस से जैसलमेर जा रहा हूँ। सर, इन योजनाओं को लागू करने में किसी राज्य के साथ कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो या सभी राज्य सरकारों का दायित्व है कि इसको लागू करना चाहिए, लेकिन ई-श्रम पोर्टल कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो इन नीचे तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का CEC जो बनाए गए हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन 4 लाख CEC के माध्यम से और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के आधार पे ये काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं। सर, ये जो 27 करोड़ आपने बोला ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हुए हैं इनफॉर्मल सेक्टर के लेबर्स का, तो उन सबकी तनख्वाह आपने बोला कि 10,000 से कम? नहीं, न्यूनतम वेतन जो है, तनख्वाह नहीं, न्यूनतम आय का विषय है, लेकिन सरकार के द्वारा न्यूनतम आय को भी बढ़ाया गया है। उस न्यूनतम आय के आधार पे ही जिन्होंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पे 27 करोड़ से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन। जहाँ तक पेंशन की बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन की बात है, अभी अटल पेंशन योजना और उसके साथ ही साथ जो बाकी की जो पेंशन योजनाएं हैं, वो पेंशन योजनाएं अभी लगातार चल रही हैं। हमारे श्रम मंत्रालय के द्वारा भी जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, उसमें एक और कार्यक्रम शुरू किया गया है। वो डोनेट ए पेंशन है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के किसी व्यक्ति को जो आपके साथ काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, अगर आप उसकी पेंशन का एक हिस्सा अगर आप भरते हैं तो आधा केंद्र सरकार भरती है। ये भी एक अभिनव स्कीम सोशल सिक्योरिटी के लिए की गई है। नए लेबर कोड आने के बाद उसका प्रावधान है और ESIC में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम चल भी रहा है। सोनिया गांधी का ये कहना है कि नफरत का वायरस देश में फैलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों पर सख्ती क्यों नहीं करते, उन्हें हिदायत क्यों नहीं देते? सरकार पूरी तरीके से कानून सम्मत आधार पे कार्य करती है। विपक्ष जो कहते हैं वो अपने आप में उनके बयान कितने गैर जिम्मेदाराना होते हैं, वो लगातार जिस प्रकार से असंवेदनशील बयान देते हैं उससे ये साफ दिखता है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के विरोध में हनुमान चालीसा का मत से पाठ करवा रहा है, मुंबई से लेकर पुणे तक। महाराष्ट्र के लोग जवाब देंगे। अभी मैं आपसे एक स्पेसिफिक विषय
जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में हमारी सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य किए हैं उसके संबंध में मैं आपके सामने विषय सवाल है कि ये जो नए लेबर कोड है उनको पार्लियामेंट से पास के काफी दिन हो गया है, लेकिन क्या कारण है कि जो अभी भी रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं उनके राज्य सरकारों को इस पर नियम बनाने, हमारे यहाँ 29 राज्य हैं, राज्य सरकारों के द्वारा नियम की प्रक्रिया में उसका प्री पब्लिकेशन, लीगल वेटिंग, वो सारा विषय लगभग सभी राज्यों में इस दिशा में संतोषजनक कार्य चल रहा है। एज सुन एज पॉसिबल सर अभी जो रिजल्ट निकला है उस पर अभी कार्य जारी है, जैसे ही कार्य पूरा होगा तो हो जाएगा। सर आज जो रिजल्ट निकला है उसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे। अभी मैं ई श्रम और जो असंगठित क्षेत्र है उसके लिए विषय रख रहा हूँ, एक बार पूरे परिणाम आ जाएंगे निश्चित रूप से विषय रखेंगे।